वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 290 है। यूपी पीसीएस के लिए कल एग्ज़ाम है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाते हैं सेंसस के कि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भारत की जनगणना। 2-3 वीडियो हो गए हैं इसके, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एक और टेस्ट लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड लिटन के काल में हुई। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा सही है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, वो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। WC प्लाउडेन भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त थे, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था उस समय। ठीक है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे। 2011 जनगणना की थीम क्या है, पता ही होगा। 2011 जनगणना की थीम क्या है? अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जनगणना 2011 की थीम अवर सेंसेस अवर फ्यूचर थी तथा इसका शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिकाओं को बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कुल सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। जिनकी उम्र 7 वर्ष या अधिक है, जिनकी उम्र 5 वर्ष या अधिक है तथा जो भाषा को पढ़ने तथा लिखने में सक्षम है, उन्हें साक्षर माना गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कुल सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है भारत की जनसंख्या, जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है। 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष या उससे अधिक है। जो भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो साक्षर है। ठीक है, वो लिटरेट है। वो जो नहीं कर सकता वो इलिटरेट है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो नहीं सकते, दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा, ए। तो जनगणना के अंतिम आंकड़ों में भारत की जनसंख्या है कितनी? 1,21,89,077। ठीक है, 121 करोड़ लगभग। यह जनसंख्या अमेरिका, भारत की जनसंख्या अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, जापान दो बार हो गया। भारत की जनसंख्या अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो लिटरेट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस या किन राज्य या राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही? 2011 में नकारात्मक रही किसकी जनसंख्या वृद्धि दर? त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम या नागालैंड? ऑप्शन देखकर उत्तर दीजिएगा। देखिए, नागालैंड के बारे में तो कई बार प्रश्न पूछा गया। नागालैंड के साथ कोई और भी है क्या? मतलब 1 2 3 4 तो है नहीं कोई ऑप्शन इसमें, 2 4। गोवा, देखिए नागालैंड बस एकमात्र ही है। नागालैंड बस एकमात्र ही है जिसमें 2011 में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई, यानी दंश के वृद्धि सबसे कम किसकी? नागालैंड की। सी है इसका आंसर। तो जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, जबकि पिछले दशक में यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था। ठीक है, पिछले दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य दादर नगर हवेली है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, दादर नगर हवेली नहीं है, दमन द्वीप है। कौन सा है? दमन द्वीप है सबसे कम। बाकी 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व में।
तो केवल इसका 1 और 2 ही हो जाएगा, तीसरा वाला तो गलत है, बी। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप का है, कितना? 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगर यही चीज़ राज्यों में देखी जाए तो सबसे कम किसका है? केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे कम किसका? दमन द्वीप का। राज्य में देखी जाए तो सबसे कम किसका है? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का। ये क्या स्टेटमेंट आ गया चंडीगढ़ वाला? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है, बिहार का। बिहार के बाद है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के बाद किसका है? सोचिए, केरल का। केरल के बाद किसका है? यूपी का। यूपी के बाद किसका है? हरियाणा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व केरल और हरियाणा से अधिक है। केरल से तो हो नहीं सकता, केरल तो तीसरे स्थान पर है ना। यूपी का चौथा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यूपी से कम हरियाणा का है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक से अधिक है, दोनों से नहीं है। हरियाणा से अधिक है, केरल से अधिक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनघनत्व 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 384 नहीं है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। तो उपरोक्त में से कोई भी जो है वो सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन असत्य हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से? बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और प्रश्न बनने की संभावना यहीं से होती है अधिकतर, तीसरे से। सर्वाधिक और न्यूनतम तो भूल जाइए अब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनघनत्व कितना है? पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ना कि 384। जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों के लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? ये अधिक है, ये कम है। तो हिंदू में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात नहीं है, हिंदुओं में खराब है काफ़ी लिंगानुपात। सबसे सही है यहाँ पर ईसाई धर्म में, उससे कम सही बौद्ध धर्म का, उससे कम सही जैन धर्म का, उससे कम सही मुस्लिम धर्म में, उससे कम सही हिंदू धर्म में, और सबसे ख़राब है सिख धर्म में। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विभिन्न धर्मों में लिंगानुपात। ईसाई धर्म में देखिए 1023 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। बौद्ध धर्म में 965 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। जैन धर्म में 954 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। मुस्लिम धर्म में 951 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। हिंदू धर्म में 939 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यानी हिंदू धर्म का टोटल जो अनुपात है भारत के कुल अनुपात से भी कम है, कम से कम 4 अंक। सिख धर्म का सबसे खराब है, 903 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों पर। ये जनगणना 2011 के अनुसार है और इससे ही सिलेबस है, इससे ही प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में रही। वर्तमान में नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी हो रही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 53 है। क्या वर्तमान में नगरीकरण की प्रक्रिया धीरे हो रही है या तीव्र हो रही है? देखिए, धीरे ही हो रही है अभी तो फ़िलहाल। सही है दूसरा स्टेटमेंट। भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में रही।
अगर रहती तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता ना, गलत है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 53 तो पहले को एलिमिनेट करके केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर 46% रही थी। कब रही थी ये? 1971 से 1981 के दशक में, ना कि 2001 से 11 के दशक में। देखिए, वर्तमान में नगरीकरण की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 3% ही है, जो नगरीकरण की प्रक्रिया के धीमे होने का प्रमाण देता है। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 53 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री अमृत योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पुरानी योजना है। अमृत योजना के अंतर्गत शहरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। यह उन पहाड़ी इलाकों तथा द्वीपों पर भी लागू होगी जहां पर्यटन का स्कोप अधिक है। यह योजना उन क्षेत्रों में भी लागू होगी जहां से छोटी नदियां निकलती हैं तथा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। बताइए। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो प्रयोग सारे के सारे सही हैं। अमृत योजना के अंतर्गत शहरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। यह उन पहाड़ी इलाकों तथा द्वीपों पर भी लागू होगी जहां पर्यटन का स्कोप ज़्यादा है, या यह प्रावधान भी है जो राज्य बेहतर ढंग से, जहां पर्यटन का स्कोप ज़्यादा है और यह प्रावधान भी है इसमें कि जो राज्य बेहतर ढंग से प्रदर्शन करेगा। कुछ समझ में नहीं आ रही, इसको हटा देते हैं लाइन को। चलिए, इस योजना को आगे, नहीं इम्पोर्टेंट है लाइन वो, ये जो क्लॉज लगा हुआ है गलत जगह लगा हुआ है, ऊपर लगना चाहिए। देखिए, इस योजना में यह प्रावधान भी है कि जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बजट में 10% तक का आवंटन किया जाएगा। यह योजना उन क्षेत्रों में भी लागू होगी जहां से छोटी नदियां निकलती हैं तथा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ठीक है। अमृत योजना, प्रधानमंत्री अमृत योजना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है क्या? बिल्कुल। और सबसे कम हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए दोनों के दोनों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश से अधिक है। बिल्कुल, उत्तराखंड का लिंगानुपात यूपी से तो अधिक ही है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको रख देते हैं कभी कभी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, 1, 2, 3। तो देखिए, इन राज्यों के लिंगानुपात निम्न प्रकार हैं। केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। हरियाणा में 879 राज्यों में सबसे खराब है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तराखंड का 963 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। और 0 से 6 का लिंगानुपात कितना है यूपी में? 0 से 6 साल के बच्चों में 902, याद रखना। टोटल 912। तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।